एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर कैडेट। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जाम के बाद अगर मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा रहता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे देश की सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लगभग 5000 के आसपास यूजी सीट्स हैं और 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इस पूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इसका जो मेन कैंपस है वो 1300 एकड़ में फैला हुआ है और जो ऑफ कैंपस है वो 2700 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत सारी फैकल्टीज है, चाहे साइंस की बात करें, चाहे कॉमर्स की बात करें, चाहे ह्यूमैनिटीज की बात करें, तीनों बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी एक चॉइस जरूर होती है टॉप 5 की, अगर मैं बात करता हूं आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद। क्योंकि अब आप सीयूटी एग्जाम दे चुके हैं, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोर्स और इस यूनिवर्सिटी को एज अ प्रेफरेंस चूज कर लिया होगा अपने सीयूटी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट समझाकर चलूंगा। सबसे पहले इसका जो एडमिशन पोर्टल है, हर एक का एडमिशन पोर्टल अलग होता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सीसैस है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का है समर्थ। इसी तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का www.bhuonline.in पर आपको मिलेगा, जहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने सीयूटी की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे सीयूटी की डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे एप्लीकेशन नंबर एक्सेट्रा, वो तुरंत आपका सीयूटी का स्कोर और आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपकी पर्सनल डिटेल्स ये पिक कर लेता है। यहाँ पर फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जितने भी नेसेसरी डिटेल्स है आप फिल करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेप 1। अब क्या होता है स्टेप 2 में, जैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे ही सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिर से अपना पोर्टल ओपन करता है, जहां पर ये मौका देता है आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का, और उसमें आप कोर्स एंड फैकल्टीज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मुझे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से बीए ऑनर्स सोशल साइंस करना है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, तो फिर मैं एक प्रेफरेंस बनाता हूँ। इसी तरीके से माना बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स बी ऑनर्स ज्योग्राफी, इस तरीके का बीकॉम ऑनर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से मैं अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर बनाकर चलता हूँ। इसको प्रेफरेंस लिस्ट बोला जाता है। तो कोर्स एंड फैकल्टीज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये भी हमेशा ऐसा बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरह कि एक बच्चे को एक से ज्यादा फैकल्टी और कोर्स की प्रेफरेंस डालनी चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाते हैं सीयूटी के स्कोर के हिसाब से। आपको बनारस यूनिवर्सिटी अलग से एक टेबल दे देती है, एक शेड्यूल दे देती है कि भैया काउंसलिंग राउंड 1 इस तारीख को अनाउंस होगा, इतने बजे अनाउंस होगा, 2 इतने इस तारीख को इतने बजे, 3 इतने बजे, 4 इस तारीख को, और इस तरीके से चलता है। फिर लास्ट का जब सीट फिर भी बच जाती है तो लास्ट का एक राउंड होता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीटें हैं बनारस यूनिवर्सिटी में, इन सभी काउंसलिंग राउंड के बाद। तो काउंसलिंग राउंड के दौरान आपको सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपकी फैकल्टीज या कोर्स के अंदर एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब सीट मिलनी शुरू हो जाती है सीयूटी के स्कोर के हिसाब से। और आपको वहां पर ऑफर ऑफ एडमिशन का ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर आपको ऑफर ऑफ एडमिशन का ऑप्शन शो होता है। अब जैसे ही ऑफर ऑफ एडमिशन शो हुआ, आप एक्सेप्ट करते हैं इसको। आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद एक मिनिमम अमाउंट जो कि लगभग 2500 रुपए के आसपास होता है, 2500 रुपया पे करते हैं। फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए थोड़ा कम है। तो 2500 रुपए आपने पे कर दिया। जैसे ही आपने 2500 रुपए पे कर दिया तो फिर आप इसकी एडमिशन प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। कैसे? जैसे आपने एक्सेप्ट कर दिया, फी पेमेंट कर दी, फैकल्टी क्या करेगी, जिस भी फैकल्टी में आपको सीट मिली है, जैसे आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की मिली है, तो ये फैकल्टी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर देगी। ये वाले डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर अपलोड किए थे, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, वेरीफाइड एंड एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आप नहीं ले पाएंगे एडमिशन। लेकिन हाँ, जब वेरीफाइड एंड एलिजिबल आपके पास शो होता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि चूज दी लॉक दी अलॉटमेंट या फिर फ्लोट। दो ऑप्शन आपको आते हैं। मतलब अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी सीट से, आप जो कोर्स या फैकल्टी में आपको सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो आप लॉक दी अलॉटमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आप दूसरी काउंसलिंग राउंड में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, माना आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल गया और आपने आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बी ऑनर्स हिस्ट्री था, तो फिर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ये केवल हाइयर प्रेफरेंस के लिए ही फ्लोट होता है, ऐसा नहीं होगा लोअर प्रेफरेंस में, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको नहीं मिली, तब आप फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप लॉक दी अलॉटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एडमिशन लेटर है या ऑफर लेटर है ये जनरेट हो जाता है। यहां पर ये दिखाई देने लगता है, इस पर आप क्लिक करते हैं। इसका आप प्रिंट आउट भी लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आपको एडमिशन लेटर और इसका ऑफर लेटर दोनों के प्रिंट आउट लेने होते हैं।
जब आप फी पेमेंट कर देते हैं, फी पेमेंट करने के बाद आपको ये जैसे ही जनरेट आप ऑफर लेटर जनरेट हुआ, इसके बाद आप फी पेमेंट करेंगे और इसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और ये जो एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर है, इसको लेकर आप फिजिकली जाएंगे उस फैकल्टी के पास, ये उस फैकल्टी पर रिपोर्ट करेंगे जिस फैकल्टी में आपको सीट मिली है। जैसे मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, तो मैं मेरे को अगर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी ऑफ आर्ट में सीट मिली है, तो मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर फैकल्टी ऑफ आर्ट पर जाऊंगा और वहां पर वेरीफाई कराऊंगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होते हैं और अपना एडमिशन लेटर दिखाना होता है। इस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। तो ये था सीयूटी एग्जाम के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आएगा। जरूर बताइएगा कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आपका स्कोर क्या है। चाहो तो ये भी बता सकते हो कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आप लोग चाहे तो हमारी कम्युनिटी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। CUT.toprankers.com कम्युनिटी का लिंक, CUT बाई सुपरगेट ये है टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम का हैंडल है CUT.by सुपरगेट। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।